कर्नल एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर साहब, इससे पहले हमारी बातचीत भी हुई थी आपसे। सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहूंगा, और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डॉक्टर विजय सागर साहब, क्या आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? आपने ओके आई थॉट इज द क्वेश्चन इज टू पठानिया। जी नहीं, anyway, आपकी तरफ। अच्छा, तो आपने ये जो इंसिडेंट देखा है, आपने ग्राउंड सिचुएशन बता दी है। अभी काफी क्लैरिटी आ गई है कि देयर आर ऑलमोस्ट 2 डेड एंड 12 इंजर्ड, और डेड की जो कैजुअलिटी है 4-5 होने वाली है। तो हमें इनसे पूरी सहानुभूति है, एंड आवर हार्ट गोज फॉर दीज पीपल। ये लोग जो निहत्थे लोग, भोले भाले लोग कश्मीर घूमने आए थे, और पाकिस्तानियों ने उनका क्या हाल किया। परंतु जब हम इसको एनालाइज करते हैं इस अटैक को, तो आप ये देखिए कि इस वक्त जो हीट ऑफ अटैक है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जम्मू डिवीजन के अंदर है। ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर में बसंतगढ़, दूदू बसंतगढ़ हो, जौहरी पुंछ में बफलियाज और खन्ना मंडी वगैरह है, अरनास है, और देसा फॉरेस्ट है। तो उस वक्त वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं। सडनली ये पहलगाम में हो जाना, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड नजर आता था, क्योंकि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट की जो इस वक्त टैक्टिक्स है जो जम्मू डिवीजन के अंदर, ये जो है इट इज प्रोबेबली बीइंग लेड बाय दी एसएसजी कमांडोज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। और वो पता चलता है कि उनकी जो टैक्टिक्स है, उनकी जो रेकी करने का तरीका है, उनके वेपन्स हैं, उनका जो सिस्टम है कम्युनिकेशंस का, कैसे उन्होंने लोकल्स को सबवर्ट किया है या ओजीडब्ल्यूज को प्लांट किया है। परंतु उसके बाद भी ये लोग सियोजधार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सियोजधार मींस जो जम्मू और भद्रवाह के बीच में आती है, ये जैसे ही भद्रवाह के पास पहुंचती है तो आरआर इनको दबोच लेती है। तो ये सडनली कहां पे अपीयर हो गया, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, भद्रवाह, उसके बाद ये जई वैली, फिर किश्तवाड़, सिंथन पास और तराल। और तराल इनका फर्म बेस है, और जहां पे ये अटैक हुआ है ये बिल्कुल तराल के पास है। तो हो सकता है 2-4 और लोग शायद स्नीक करके, जो अभी छतरू में ऑपरेशन हुआ था 4 दिन पहले, ये वहां पहुंचे हों। पर वहां पे जाकर के टेररिस्ट को अटैक करना, ये इनके टैक्टिक्स के खिलाफ है, ये इनकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उन्होंने अटैक किया तो सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं वो वापस चले जाएंगे, और जिससे इकोनॉमिक हालत जो है कश्मीरियों का वो खराब हो जाएगी, और जो कश्मीरियत की जो हम बात करते हैं उसको भी धब्बा लगेगा। तो एज ए रिजल्ट जो टेररिस्ट है वो लोकल्स के खिलाफ, लोकल उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसी बेवकूफी वो क्यों करेंगे, मगर उन्होंने की है। और करते समय अगर आपने एक वीडियो वायरल देखा है जो आई विटनेस अकाउंट का, तो उसमें साफ उसने बोला है कि मारने से पहले उसने पूछा, भाई ये मुस्लिम नहीं लगता, आप हिंदू हैं, आपका नाम क्या है, और उसके बाद गोलियां चलाई हैं। तो ये यहाँ किसी सिरफिरे, किसी इनसेन आदमी का ही तरीका हो सकता था। और शुरू में किसी ने कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। अभी 3-4 घंटे के बाद आकर के लश्कर तौबा या टीआरएफ के लोग बोल रहे हैं कि हमने अटैक किया है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या वो सिरफिरे थे, क्या वो वन ऑफ थे, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड थे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल उसका कारण ये है, देखिए उसका कारण ये है, वो सिरफिरे नहीं थे, वो नहीं थे। उन्होंने ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस वक्त जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडिया के अंदर हैं। ये अगर उन्होंने वारदात करी है तो इट हैज ए इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, और बहुत सारी इसकी जो इसका जो मैसेज है वो दूर तक जाता है। ये बताने की कोशिश करता है अमेरिका को, जो इंडिया में आए हुए हैं $500 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, कि देखिए हिंदुस्तान में नहीं है। तो किया है सोची समझी साजिश के तहत ये किया है। सर बिल्कुल, इसके बारे में भी हम तफसील से जानेंगे आपसे कि ठीक है, इसका जो आपने व्याख्या किया इसकी ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा कि ये चीजें ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं है ये। अगर ऐसा हुआ है तो क्या एक बददिमाग दहशतगर्द की काली करतूत है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक लिहाज से प्लान किया गया है जिससे इकोनॉमिकली हमें बहुत ज्यादा कमजोरी मिले इससे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि कश्मीरियों को अपने से दूर करना है, या दुनिया भर में जेडी वैंस की प्रेजेंट में ये मैसेज दे नॉर्मल $500 बिलियन की भारत में, तो उस चीज को सबवर्ट करने का भी एक तरीका हो सकता है।
ठीक है, बड़ी बात यह है कि जो चीजें अभी हो रही है, अभी लगातार रद्द-ए-अमल, इसके बारे में सब कुछ लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कंडेम कर रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए क्या ये एक सेटबैक है, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा नुकसान होता है नजर आ रहा है साफ तौर पर। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का डेफिनेटली बहुत, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो टूरिज्म की है। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट उनके पास और कोई ज्यादा हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म के अलावा कश्मीर में कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर यहाँ पे, और ये जो इंसिडेंट है पहली बार नहीं हुआ है, आज से 6 महीने पहले भी एक राजस्थान की महिला घायल हुई थी, अगर आपको याद हो, वहां भी 2 कैजुअलिटीज हुई थी। और 2 साल पहले की इंसिडेंट जो मैं खुद आई विटनेस हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहलगांव में ऐसे ही एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो अफवाह फैल गई कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। विद इन 2 डेज पूरा का पूरा पहलगाम खाली था। सारे के सारे जो लोकल बाशिंदे थे, दे वर आउट ऑफ जॉब, उनके होटल्स खाली थे, उनकी दुकानों में कोई ग्राहक नहीं था, वहां पे कोई घोड़ों वालों के लिए कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये, और बाद में पता चला, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला होटल के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट था। तो इस किस्म की जो हरकत है, ये पहले भी लोगों को मालूम है कि ऐसा हो चुका है, तो इसलिए डेलिबरेटली इसको वो कोई नहीं करेगा। परंतु पाकिस्तान के जो ISI, जैसे अभी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर के अंदर, उन्होंने अल्लाह का हवाला, कुरान का हवाला देके बोला, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है कि आप एंटी हिंदू या एंटी इंडिया चलिए। और कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरियत के तहत तो कई हजारों सालों से एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं, तो वो इन चीजों से बरगलाने वाले नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने, कहते ना, उन्होंने अपने पुट द फुट इन द माउथ, तो ये एक गड़बड़ करके उन्होंने गड़बड़ की है, सिर्फ ये सोचने के लिए कि शायद जेडी वैंस की विजिट पे इसका इफेक्ट वर्ल्ड ओवर जाएगा, या अमेरिका अपना रास्ता बदल लेगा, या चाइना की बेस पे उन्होंने ये करवाया है ताकि भारत के जो अमेरिका के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं कि नॉर्मलसी आ रही है या है अलग अलग सियासी जमातों की जानिब से, मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड हकीकत समझने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई अभी जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, सिचुएशन खराब है? क्योंकि इसके बाद, इस हमले के बाद लोगों के जहन में शक व शुबहा पैदा होना शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आपको कुछ पैराडाइम बताऊं जी, कि इंसर्जेंसी जहां कहीं पर शुरू होती है वो 100% खत्म नहीं हो सकती है, बिकॉज इंसर्जेंसी शुरू होती है आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती, पहला नंबर 1। दूसरा, जहां तक ये इंसर्जेंसी का सवाल है, उसका जब हम मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढते हैं वो एक हद तक लागू होता है। जैसे जब तक 370 नहीं किया था तो हमारी सक्सेस रेट सिक्योरिटी फोर्सेस की 30-40% से ज्यादा नहीं थी। उसके कई कारण थे। एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स इकट्ठा नहीं चलता था, पॉलिटिशियंस का दबाव होता था पुलिस के ऊपर, वगैरह वगैरह, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। परंतु आफ्टर 2019 370 जाने के बाद जब ये सारी की सारी कमांड MHA के पास आती है तो हमारी सक्सेस रेट हाई हो जाता है, एंड वी गॉन अप टू ऑलमोस्ट 80-85%। पहले पूरा वैली के अंदर अंकुश लगा, उन्होंने राजौरी पुंछ शिफ्ट किया, वहां अंकुश लगा, उन्होंने जम्मू शिफ्ट किया, अब यहां भी लगने वाला बड़ी जल्दी, बिकॉज उसमें। परंतु मूड पॉइंट ये है कि हमें चाहिए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और वो उनको, और जो टेररिस्ट है वो फायदा उठा रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स का। जो पिछले साल उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया था, जगह जगह अपने लोगों को बसाया था कि आप यहाँ पे जाके लाइडो को करिए, बिल्कुल पॉपुलेशन से मिलिए, जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपका फायदा उठाएंगे। और वो उस वक्त वो कर रहे हैं। अब उस चीज को, चाहे वो OGWs है या टेररिस्ट है, वो अपनी रेकी करके आते हैं, उनको पता है कि आर्मी कहाँ है, पुलिस कहाँ है, परंतु वो सिविल पॉपुलेशन से कैसे छुप सकते हैं। जैसे मैंने किसी से बात की, बोले थी वो एक कपड़े वैसे पहनते हैं, हमको पता नहीं लगता। देखिए, उनका एक्सेंट तो डिफरेंट है ना, उनके पास जो झोला होगा जिसमें उन्होंने आम छिपाए होंगे वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जनता की भागीदारी चाहिए। अभी 80-85% बीच में एक बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात, मैं चाहूंगा कि इसी को आप बेहतर तरीके से मैं और भी समझाएं। आपने आइडियोलॉजी की बात की, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लोगों के खिलाफ जा रही हैं। अभी जो लोग भी, मुझे नहीं मालूम कि लोगों की दिलों की हालत क्या है, लेकिन अगर जो लोग भी 0.1%, 2%, 5%, कुछ भी, जो भी लोग अगर इस सोच के साथ, इस आइडियोलॉजी के साथ हैं और जम्मू कश्मीर से उनसे वाकई प्यार है, तो क्या
क्या इस तरह का हमला जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम है, चाहे वो अलहदगी पसंद लोग हों या इससे जुड़े हुए लोग हों, या आज भी दिल में अगर इस तरह की आइडियोलॉजी है, तो क्या उनके लिए एक बड़ा पैगाम है कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द किसी के मजहब या किसी भी एक इलाके के लिए, रीजन के लिए, किसी भी जगह के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं दूर दराज के इलाकों का दौरा करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो हमें बताते हैं कि देखिए हमको बरगलाया गया था, हमें रेडिकलाइज किया गया था इस्लाम के नाम पे, और बड़ी लंबी कहानी है इसके ऊपर। परंतु आज हमको समझ में आ गई है कि एग्जाम्पल फॉलो करना है तो हमारी जो शेल्फ लाइफ है लाइफ की, वो 3 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा नहीं है। वी विल बी एलिमिनेटेड, सो देन व्हाई बिकम दैट? और हमारे भाई बंधुओं को परेशान किया जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाएंगी, और ये सब कुछ एनआईए वगैरह एजेंसीज कर रही हैं। तो ये उनके समझ में आ गया है। फिर वो कहते हैं कि चाहे हम दूर दराज के इलाके में रहते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेलीविजन है, हमको नजर आ रहा है कि भारत कहां प्रगति की राह पे जा रहा है और पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, और वो किस तरीके से हमें बरगला रहा है, हमें धर्म के नाम पे गलत चीजें सिखा रहा है। तो हमें अब समझ आनी शुरू हो गई है। तो हम क्यों ना भारत की जो तरक्की है उसका हिस्सा बन करके अपने लिए पीस और खुशहाली लाएं। तो वो जो आपकी आइडियोलॉजी का सवाल है, उसमें भी फर्क पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आइडियोलॉजी ओरिजिनल नहीं है। ये जूस वाली आइडियोलॉजी नहीं है जो पिछले 10,000 साल से चली 1000 साल से चली आ रही है। ये उनको ये कश्मीरियत नाम की जो अच्छी तरह रहने की जो आदत थी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मों की, वो ऑलरेडी थी। ये सिर्फ इन्होंने आके कश्मीर के नाम पे उनको बरगलाना शुरू किया है, और वो बात उनको अब जो यंगर जनरेशन है उसको समझ आनी शुरू हो गई है। तो बट पॉइंट सिर्फ ये है, मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल जमात है हमारी, अगर वो रूलिंग क्लास होगी तो वो बोलेगी फुल नॉर्मल्सी है, अगर वो ऑपोजिशन होगी तो बोलेगी कोई नॉर्मल्सी है ही नहीं है। यही आपके प्रोग्राम में भी कुछ लोगों ने अभी ऐसे बोला। परंतु एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मिलिट्री ऑलमोस्ट अपना एम अचीव कर चुकी है। अभी यहाँ पे जनता की भागीदारी चाहिए। तो जो जनता लोग जो है उसको पता लगेगा भाई ये OGW है या ये टेररिस्ट है, ये एक सस्पिशियस, उनके पास गवर्नमेंट को चाहिए उनको कोई तरीका दें कि वो आपको एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे सही टाइम पे। उसका कोई ऐप हो सकती है, कोई उसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर हो सकता है, या कोई भी सिस्टम आप चला सकते हो, BDG को आप एम्प्लॉय कर सकते हो, या कोई भी सिस्टम है कोई हमें रहते कि वो उनको इमीडिएटली इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करें सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो जाकर के एक्शन लेके। ठीक है सर, मैं एक आखिरी चीज आपसे और समझने की कोशिश करूंगा कि अब चूंकि हमला हो चुका है, हमारे सीने में वो घाव अभी भी जिंदा है और यकीनन आगे भी जिंदा रहेंगे। इस चीज को हम भूल नहीं सकते। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब क्या नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, सरकार का हो। भारत ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर जो जड्डा में बैठे हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर को ऑर्डर दे दिया है कि वो शाम तक कश्मीर पहुंचे। चाहे ये छोटा इंसिडेंट था, पर इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बिकॉज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म बताई जा रही है, और उसके ऊपर अमल भी किया जा चुका है। चाहे वो DGP साहब हो, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, और जो अभी 3 दिन पहले जो अमित शाह साहब ने हाई लेवल मीटिंग ली थी श्रीनगर के अंदर, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, ताकि फिजिकली जाके, और ताकि लोगों के दिल में दहशत ना फैले, उनको ये ना लगे कि सिचुएशन है वो खराब हो। और ये जो टेररिस्ट हैं इनकी धरपकड़ जारी है। और अब देखिए तराल जो फॉरेस्ट है जो बिल्कुल पहलगाम के बगल में लगता है, ये उनका फर्म बेस है, ये इनका एक किस्म का लॉजिस्टिक बेस है। अभी वहां पे जो है ऑपरेशन सर्च है, वहां पे इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा वो टोटल टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिकल डोमिनेंस के साथ। तो आई एम श्योर ये सब चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी बाय टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग।